बिहार में कल हुआ एक इस्तीफा बड़ा चर्चा में है और इस्तीफा जिस तरीके से लिखा गया वो भी बड़ा चर्चा में है। इस्तीफा है आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक का, और जो इस्तीफा की मैं जिक्र कर रहा हूँ उसको भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। उसकी आखिरी 4 पंक्तियाँ हैं वो बड़ी चर्चा में है। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया, आप मोहरे चल रहे थे मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। ये इस्तीफे की अंतिम 4 लाइनें हैं। श्याम रजक ने इस्तीफा दिया है। उनकी चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है पूर्व मंत्री बिहार सरकार, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धोबी महासंघ। तो उन्होंने पूरा पद भी लिखी हुई है। और इस इस्तीफे के साथ सवाल उठने लगे हैं कि क्या, जैसे कि रामकृपाल यादव ने इस्तीफा दिया, अब श्याम रजक ने इस्तीफा दिया, इसके बाद क्या माना जाए कि लालू प्रसाद यादव के युग का अंत हो गया है? इस तरीके से भी देखा जा रहा है इसको। इसके अलावा जो दलित समाज का जुड़ाव आरजेडी के प्रति है, श्याम रजक के जाने से क्या इसको भी नुकसान होगा, इसको लेकर भी नुकसान होगा आरजेडी का? इस विषय पे बात करेंगे और दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चिट्ठी तो आपने भी पढ़ ली होगी है? चिट्ठी में जिस तरीके से शायराना आखिर 4 लाइनें लिखी गई हैं, बड़ी चर्चा में है वो। मगर जो सवाल है कि क्या जिस तरीके से श्याम रजक निकले, उससे पहले रामकृपाल यादव निकले थे एक दौर में, तो ये लालू प्रसाद यादव के युग का अंत है? देखिए, पूरे तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि लालू प्रसाद के युग का अंत है। ये चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लालू प्रसाद के बहुत सारे ऐसे करीबी नेता थे जो धीरे धीरे अब साइड हट रहे हैं। अब आप देखिए कि शिवानंद तिवारी ठीक है, पार्टी में है लेकिन कोई इंपॉर्टेंट भूमिका में नहीं है। आप देखिए रामकृपाल यादव, इनके बेहद करीबी थे, इनके लिए कहा जाता है जबरदस्त लॉयल्टी में उनका कोई जवाब नहीं था। वो कब का छोड़ करके जा चुके हैं और उसकी बड़ी वजह यही थी कि पाटलिपुत्रा सीट से कौन लड़ेगा, तो उसमें रामकृपाल यादव की जगह मीसा लड़ना चाहती थी। 2 बार तो रामकृपाल यादव यानी कि चाचा ने अपनी भतीजी को पटक दिया, लेकिन इस बार रामकृपाल यादव हार गए। जहां तक श्याम रजक का सवाल है, तो ये चर्चा बहुत तेज उठी है कि राम और श्याम दोनों ने लालू का साथ क्यों छोड़ दिया। लालू जी ऐसे नेता हैं जो अपने साथियों को छोड़ते नहीं है। इस तरह की बात आप ज्यादातर केसेस में देखेंगे, क्योंकि आप देखिए पुराने नेता में जगतानंद सिंह हो, वो अभी भी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं। आप देख लीजिए सिद्दीकी साहब, अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी भी एमएलसी में चुने गए हैं। आप उठा करके देख लीजिए शिवानंद तिवारी, अभी भी आरजेडी से किनारा किया नहीं है उन्होंने, लेकिन निष्क्रिय आप कह सकते हैं, बहुत एक्टिव नजर नहीं आते हैं। और उसके बाद एक और चेहरा है, मुस्लिम चेहरा, बेगूसराय से चुनाव लड़ा था उन्होंने, कन्हैया के खिलाफ भी लड़े थे और गिरिराज सिंह भी ट्रायंगुलर फाइट था, आरजेडी से लड़े थे। तो आप जान लीजिए वो भी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है, अब लोग ये कहने लगे हैं कि क्या तेजस्वी का युग शुरू हो चुका है? तो इस चीज से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि तेजस्वी यादव का युग शुरू हो चुका है। और लालू प्रसाद यादव की मर्जी से तेजस्वी यादव बहुत सारा काम करते हैं। उनका डिसीजन लालू प्रसाद के सहयोग से, उनकी सहमति से ही कोई फैसला लेते हैं। लेकिन यह सच बात है कि अब पुराने नेता फेज आउट हो रहे हैं, वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट भूमिका है, लेकिन आप नेता के तौर पर देखें तो कई नए चेहरों को आप देख पाएंगे कि आरजेडी में भी कई नए चेहरे आ रहे हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि श्याम रजक जमुई से टिकट चाहते थे और जमुई से आरजेडी ने नए चेहरे को आगे बढ़ाया जिनका नाम अर्चना रविदास है। तो समझिए अर्चना रविदास चुनाव जरूर हार गई, अरुण भारती चुनाव जीत गए, लेकिन अर्चना रविदास बढ़िया चुनाव लड़े। तो अब आरजेडी अपने नए चेहरे को आगे कर रही। अर्चना रविदास आपने वहां पर देखा। दूसरा आप देखिए कि यहां चिराग पासवान के खिलाफ भी शिवचंद्र राम को आगे किया गया, तो शिवचंद्र राम भी जोरदार चुनाव लड़े, हालांकि चिराग पासवान वहां से जीते। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनको पार्टी आगे बढ़ाने की फिराक में है। नए चेहरे को
नया नेता को, यंग ब्लड को, फ्रेश ब्लड को आगे बढ़ाने की फिराक में। जी। जहां तक श्याम रजक का सवाल है, तो श्याम रजक को लोकसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए उनकी नाराजगी थी। उनकी नाराजगी पहली बार नहीं, एक बार आपको और याद होगा कि आरजेडी की मीटिंग दिल्ली में हो रही थी, राष्ट्रीय अधिवेशन की मीटिंग थी। लालू प्रसाद को उसके बाद सिंगापुर जाना था, किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, और उस दौरान भी तेज प्रताप यादव और श्याम रजक के बीच जो घटना घटी थी, और श्याम रजक के जो भाव बाहर आए थे कि आप राजा हैं, आप राजा के पुत्र हैं और मैं एक रंक हूं, मैं एक साधारण साधना सा कार्यकर्ता हूं, उस समय भी श्याम रजक के भाव बाहर आए थे। तो श्याम रजक के बाहर निकलने के बाद यह सवाल जरूर उठ रहा है कि धोबी समाज का एक बड़ा चेहरा, आप कह लीजिए कि शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा चेहरा पार्टी का साथ छोड़ रहा है, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि लालू प्रसाद ने जो एक बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार किया था, पुराने नेता अब साइड किए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर यह बात जरूर है कि श्याम रजक का उतना कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गया था, वो वोट कैचर रह नहीं गए थे, उनको ऑर्गेनाइजेशन में जगह दिया गया था। ये आरजेडी के नेता इस तरह की बात कहते हैं, और तेजस्वी यादव अब नए चेहरों को अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं। पुराने चेहरे को अध्यक्ष या संगठन में कुछ भूमिका दिए हुए हैं, मतलब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में इस तरह की बात चल रही है। लेकिन अब आप पुराने चेहरे को देखें तो पुराने चेहरे धीरे धीरे पार्टी से हट रहे हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पूरे तरीके से हटा दिया गया है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जगदानंद सिंह तो हैं। अब जगदानंद सिंह के बेटे जो सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीते हैं, तो उनको भी तो आगे बढ़ाया जा रहा है, पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं। पर जगदानंद सिंह भी राजपूत चेहरा हैं, राजपूत समाज से आते हैं और रेस्पेक्टेबल लीडर हैं। तो देख लीजिए, जगदानंद सिंह बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं आरजेडी के, सुधाकर सिंह जो है वो एमपी बने हैं। पर यह बात सच है कि यह चर्चा बिहार में बड़ी जोर से उभरी है कि क्या लालू युग का अंत हो गया, क्योंकि कई बड़े चेहरे जैसे शिवानंद तिवारी अब अक्सर बोलते हुए आपको टीवी पे नजर नहीं आएंगे, आरजेडी के तरफ से बोलते नजर नहीं आएंगे। श्याम रजक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, उनके बदले अर्चना रविदास को टिकट दे दिया गया। वो पहले जमुई चाहते थे, जमुई नहीं मिला तो समस्तीपुर से लड़ना चाहते थे, समस्तीपुर कांग्रेस को दे दिया गया, सन्नी हजारी वहां से प्रत्याशी बने। जहां तक शिवचंद्र राम का सवाल है तो वो हाजीपुर से चुनाव लड़े। तो ये सच बात है कि ये कहा जा सकता है कि दो तीन बड़ा चेहरा आप ले लें, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, तो ये दो इफेक्टिव रह गए हैं, बाकी लोग उतने इफेक्टिव नहीं दिखते हैं। उम्र के साथ साथ इनको अब धीरे धीरे साइड किया जा रहा है और नए चेहरे को आरजेडी आगे ला रही है। बिल्कुल, और इसीलिए आप कह भी रहे हैं कि इसको एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये तेजस्वी युग की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि नई लीडरशिप की तरफ, फ्यूचर की तरफ देख रही है आरजेडी, और आने वाले विधानसभा चुनाव हो या पिछले जो घटे लोकसभा चुनाव हो, उसमें भी नई लीडरशिप को ही प्रमोट करने का काम किया गया आरजेडी की तरफ से। सवाल ये है कि आपने बताया कि श्याम रजक की जो नाराजगी थी, जो छोड़ा है उन्होंने, उसका कारण एक था उनको टिकट नहीं मिला, जमुई से चाह रहे थे, समस्तीपुर से चाह रहे थे, वहाँ से लोकसभा उनको नहीं लड़ने दिया गया। तो इतना वक्त क्यों लिया उन्होंने ये फैसला लेने में? और मैं जानना चाहता हूँ, ये भी लोग जानना चाहेंगे ना कि भविष्य क्या है, क्या वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, कहीं और बातचीत शुरू हुई है उनकी, या फिर अचानक से दे दिया इस्तीफा? देखिए, एक बात आप समझिए, जब आप पार्टी में साइड लाइन होते हैं और आपको रिप्लेस किया जाने लगता है, नए चेहरे को जगह दिया जाने लगता है, तो आप पार्टी में महसूस करते हैं कि आप अलग थलग पड़ गए। जब आपको लगता है कि आपकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है, आपने इतना साल पार्टी में गुजारा और फिर भी आपको कोई सुन नहीं रहा है, तो आपको लगता है कि क्या फायदा, अब इस पार्टी में मेरी इज्जत नहीं रह गई है। कभी हम लालू जी के साथ हुआ करते थे। श्याम रजक ने कोई पहली बार आरजेडी छोड़ी हो ऐसी बात भी नहीं, पहले भी उन्होंने छोड़ा था, जेडीयू के साथ भी गए थे, उसमें मंत्री भी रहे, फिर जेडीयू का साथ छोड़ा, आरजेडी के साथ आए, पर आरजेडी में उन्होंने देखा कि उनको भाव बहुत ज्यादा मिल नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि वो
2025 का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हो। फुलवारी शरीफ से उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर फुलवारी शरीफ से संगठन में किसी और नेता को तवज्जो दे रहे होंगे तेजस्वी यादव, और श्याम रजक को लग रहा होगा कि विधानसभा का भी टिकट मिलना अब संभव नहीं है, उनको लग रहा होगा कि विधानसभा में भी आरजेडी हमें किनारा कर देगी, तो श्याम रजक सोच रहे होंगे कि क्या फायदा, जब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव में मैं उतर ही नहीं पाऊंगा, एमपी बन नहीं पाया, एमएलए बन नहीं पाऊंगा, मंत्री बन नहीं पाऊंगा, तो पॉलिटिक्स करने का औचित्य क्या है। और उनको ऐसा लग रहा होगा कि चूंकि आरजेडी हमें दरकिनार कर रही है, साइडलाइन कर रही है, संगठन में हमारा महत्व तो नहीं रह गया है, लालू प्रसाद से बार बार वो मिलते हैं, इसलिए उन्होंने सारा खीज लालू प्रसाद के साथ निकाला कि हम रिश्ते निभाते चले गए और आप शतरंज के मोहरे की तरह चाल चलते रह गए। तो वो इस तरह की जो बात कर रहे हैं उसमें सीधा सा उनका वो फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ता है, उनकी वो नाराजगी दिखाई पड़ती है, उनका वो दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से वो लालू प्रसाद से निराश हो चुके हैं। उनको लग रहा था कि हम आपको बड़ा नेता मान करके आपके पीछे पीछे चल रहे थे, आपकी हर बात मान रहे थे, हमें लग रहा था कि आप कहीं हमें प्लेकेट करिएगा, लेकिन आपने हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, आपने मेरा इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया। इसलिए चूंकि अब मेरे लिए यह महफूज ठिकाना नहीं रह गया है, जहां मेरी अब इज्जत नहीं रह गई है, इसलिए क्यों न मैं आपका साथ छोड़ दूं। अब श्याम रजक को भी लगता होगा कि मैं धोबी समाज का एक बड़ा चेहरा हूं, और मैं बड़ा चेहरा हूं तो मेरे बाहर निकलने से आरजेडी का नुकसान तो होगा। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया है, जेडीयू ने वेलकम किया है, उनके इस मूव का स्वागत किया है। मैं जो देख पा रहा हूं और मैं जो समझ पा रहा हूं उसमें इतना बात मुझे तय नजर आता है कि निश्चित तौर पर जेडीयू उन्हें अपने पाले में लेगी और फिर से वो जेडीयू में जाएंगे, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमेंगे। आप देख रहे हैं अशोक चौधरी हैं, पासी समाज से हैं, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी अभी समस्तीपुर से चुनाव जीती हैं। अब इनको लग रहा है कि जितने भी दलित के बड़े चेहरे में चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ एनडीए में हैं। आप देख लीजिए जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, वो अपनी पार्टी के साथ एनडीए में है। ऐसे में श्याम रजक का एनडीए में आना एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है कि दलित के जो बड़े चेहरे हैं, दलित समाज के जो बड़े चेहरे हैं, वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं, और एनडीए की तरफ जा रहे हैं तो इस समस्या से कैसे निपटेंगे तेजस्वी यादव, इस समस्या से कैसे निपटेगी आरजेडी। मुझे लगता है आरजेडी के भीतर जरूर इस बात की चिंता होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सौरभ कि दरअसल वहां दलित समाज में भी कई जातियों के नेता, आप देख लीजिए पासवान समाज का नेता चिराग पासवान को माना जाता है। वैसे चिराग पासवान एक दलित नेता, प्रोग्रेसिव लोग के नेता बनना चाहते हैं, वो दलित उनका कोर वोट बैंक है, लेकिन वो अपना प्रोजेक्शन इस तरह से करते हैं कि वो दलित के नेता तो बने ही बने, साथ ही साथ ऐसे प्रोग्रेसिव समाज का भी नेता बने, प्रोग्रेसिव जमात का भी नेता बने, जो कि बिहार को आगे ले जाने का सपना देखता में भी वो सिर्फ पासवान समाज तक सीमित नहीं रहना चाहते, सब पहुंच जाते हैं। इसीलिए उन्होंने लेटरल एंट्री हो, SC ST सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, हर इस तरह के फैसले का विरोध जताया। हाँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह कोटा विद इन कोटा में उन्होंने क्रीमी लेयर का विरोध किया, खुल करके विरोध किया, भारत बंद आह्वान का समर्थन किया, तो इससे साफ दिखाई पड़ता है कि आखिरकार चिराग पासवान चाह क्या रहे। लेकिन आरजेडी की नजर रविदास समाज पर। अब देखिए, रविदास समाज से बीजेपी ने एक नेता आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो जनक राम है, लेकिन आप देखिए कि सासाराम में इस बार जो जीत हुई है, तो वो उसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से रविदास समाज के बारे में आरजेडी महसूस करती है कि इस समाज को अपने साथ जोड़ा जा सकता है, इसलिए शिवचंद्र राम को आगे बढ़ाया जा रहा है, अर्चना रविदास को आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि अर्चना रविदास के पति यादव है, तो एक कॉम्बिनेशन बना करके जमुई में उतरा गया था। तो कोशिश हर तरीके से जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी आरजेडी के भीतर यह चिंता का सबब जरूर होगा कि
19-20% वोट जो दलितों का है, जातीय जनगणना में जो ये वोट सामने आया है, उससे कैसे आरजेडी निपटेगी, उसका काउंटर कैसे करेगी। तो मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी यादव नए चेहरों को आगे बढ़ा मगर श्याम रजक का जाना ये दलित वोट बैंक है, बिल्कुल उस देखिए लिहाज से क्या मुश्किल पैदा करेगा? देखिए, एक धोबी समाज के नेता तो हैं ही, एक मैसेज तो जाएगा ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन परसेप्शन भी तो राजनीति में बड़ा महत्व भूमिका निभाता है ना। श्याम रजक का निकलना इस तरीके की बात तो होने लगी है ना कि राम और श्याम आरजेडी का साथ छोड़ करके चले गए। राम मतलब राम कृपाल यादव, श्याम मतलब श्याम रजक, और ये दोनों लालू प्रसाद के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे। तो ये दोनों साथ छोड़ करके चले गए। राम कृपाल यादव चले गए, पर जयप्रकाश यादव तो हैं साथ में। इस बार बांका से चुनाव लड़े थे, ये बात और है कि चुनाव हार गए। और श्याम रजक भी छोड़ करके चले गए। तो श्याम रजक की महत्ता शायद आरजेडी को बहुत ज्यादा नजर नहीं आई होगी, इसलिए श्याम रजक को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया। श्याम रजक जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि वो जेडीयू के तरफ जाएंगे और एक बार फिर वो जेडीयू में एंट्री मारेंगे। जेडीयू की सरकार बनती है तो उनको उम्मीद भी होगी कि मुझे मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो इस मूव से भी श्याम रजक ने आरजेडी का साथ छोड़ा। बिल्कुल, और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली अभी कि भाई ये जो फैसला लिया है वो मैसेजिंग के लिहाज से बड़ा होता है, और जो जेडीयू आपने कहा कि हाथ खोल के खड़ी है कि आइए स्वागत है आपका, वो भी इसलिए खड़ी है क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है और दलित समाज एक बड़ा चंक है, 20% के अराउंड वोट है बिहार में, और अगर इसमें वो बड़ा चंक अपनी साइड खींच सकते हैं तो विधानसभा चुनाव में जाहिर सी बात है उनको फायदा होगा। अब कितना फायदा हो, कितना लाभ होगा, ये तो भविष्य में देखने को मिलेगा जब चुनाव होंगे। मगर अभी के लिहाज से, नरेटिव के लिहाज से एक बेहतर नरेटिव जेडीयू या एनडीए के हाथ लग सकता है, जिसको काउंटर करना कहीं ना कहीं मुश्किल होगा आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, जिनके युग की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं। लगातार नजर हमारी इस पूरे मसले पर। देखिए, एक चीज और है सौरभ, तेजस्वी यादव आने के बाद खास तौर पर उन्होंने इस चीज पर फोकस जरूर किया है कि कौन सा आदमी की यूटिलिटी हमारे लिए किस लिहाज से ज्यादा है जी। और लालू प्रसाद जब से ठीक हुए हैं, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट करा करके आए, तो लालू प्रसाद की भी कोशिश ये जरूर रही है कि हम पुराने चेहरे से भी सीधा किनारा नहीं कर लें। तो रिप्लेसमेंट हो रहा है। अगर लालू एक्टिव नहीं होते तो रिप्लेसमेंट बड़ी फास्ट होता, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत सहज होंगे सबके साथ, ऐसा दिखता नहीं। अगर ऐसा होता तो शिवानंद तिवारी भी एक्टिव होते, एक्टिव नहीं है शिवानंद तिवारी, लेकिन लालू प्रसाद की वजह से शिवानंद तिवारी आरजेडी के साथ बने हुए हैं। आरजेडी के साथ आप देख लीजिए जयप्रकाश यादव भी बने हुए हैं, आरजेडी के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बने हुए हैं। जबकि देखिए, अशफाक करीम को भी लाया गया था, लेकिन अशफाक करीम ने इनका साथ छोड़ करके वो फिर से जेडीयू में चले गए। आरजेडी में कारी सोहेब को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कई ऐसा चेहरा आपको दिखेगा जिसको आगे बढ़ाने की कवायद जारी है जी। तो ये बात सच है कि अब जो रिप्लेसमेंट फास्ट होता वो स्लो हो रहा है, लेकिन कई सारे बड़े बड़े नेता, पुराने नेता अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई पड़ते हैं। संगठन में उनकी भूमिका है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे तेजस्वी यादव उनको साइड करेंगे ही करेंगे। अभी तेजस्वी यादव की यात्रा निकलनी थी, यात्रा इसलिए नहीं निकल पाई क्योंकि अभी रोपनी का वक्त है। बहुत सारे आरजेडी के नेता जो कि किसानी भी करते हैं वो रोपनी में लगे होंगे, क्योंकि धान की रुपाई होती है और कई जिलों में धान वहां का प्रमुख फसल है। तो इसलिए तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत नहीं की, लेकिन तेजस्वी यादव का अब सब कुछ चल रहा है। उनकी पकड़ पार्टी पर ज्यादा मजबूत है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपको याद होगा जब लालू प्रसाद बीमार थे तो जगदानंद सिंह भी असहज हो रहे थे, जबकि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद के बहुत प्यारे हैं और जगदानंद सिंह इतने वफादार हैं कि आरजेडी के विरोध यही सुधाकर सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े थे तो जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को ही हरा दिया। लेकिन जगदानंद सिंह सहज इसलिए नहीं हो रहे थे कि तेज प्रताप यादव लगातार उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। आरजेडी के भीतर ऐसा दिख रहा था कि परिवार में बहुत बड़ा कलह है, लेकिन लालू प्रसाद ठीक होकर के आए। उन्होंने परिवार को ऑर्डर में किया, चीजों को सेटल किया
और उनकी जो इच्छा है कि कैसे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाया जाए, तो तेजस्वी यादव अब आरजेडी के प्रमुख नेता के तौर पर दिखने लगे और उनके सिपह सलार चाहे संजय यादव हो, मनोज झा हो, कई सारे यंग लीडर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है। लालू प्रसाद बैलेंसिंग एक्ट करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है। इसलिए अब आने वाले समय में आप और देखेंगे इस विधानसभा चुनाव के बाद कि कई सारे पुराने चेहरे आपको अगले 2-3 साल में बदले हुए और दिखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे लालू युग का अंत हो रहा है और तेजस्वी युग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, तेजस्वी युग की शुरुआत हो चुकी है। और यात्रा का जिक्र भी किया पंकज जी ने कि यात्रा फिलहाल डिले है, क्यों डिले है उसका कारण भी बताया। बाकी बिहार है और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं, तमाम राजनीतिक अपडेट्स आते रहेंगे, लोग इधर सुधर जाते रहेंगे और जो भी होगा आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।